हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इसी इनिशिएटिव के दम पे मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को कि कोई भी स्टूडेंट बड़ी ही आसानी से 8 से 10 मार्क्स बढ़ा सकता है। और इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूं। आप लोग आज के सेशन से ही सबसे पहले आप लोगों को ये सिखाएंगे कि किस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें यूटिलाइज करनी है, किस तरीके से आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज होंगे। और मैंने जो ये नई सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में हम 17 अगस्त से लेकर अब तक के जितने भी पेपर हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा ही रहे हैं 17 अगस्त से अब तक, तो क्वेश्चन हमारे पास सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाया जाएगा। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरह की चीजें आ रही हैं, कैसे आप लोग मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो आरआरसी हुबली सहित बाकी स्टूडेंट्स के भी जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल सेशन होने वाला है। सबसे पहले तो आज ही के सेशन से आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे अगर आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये पूरी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये अपनी ही बुक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कंप्लीट कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है गाइस, देखिए जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब प्रकाश केंद्र, ये 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कोण क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख लें, अगर ये आप लोग रखेंगे यहाँ पे, या कुछ भी मान लीजिए कैसे भी बना लीजिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे दर्पण बनाता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। अब आप लोग देखो, डेप्थ में अभी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं समझाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे ये समझा दे रहा हूँ बस। देखिए, आप यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, ये तो आपको पता ही होगा। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो जिस सर्कल का या जिस गोले का ये भाग है, उसका जो सेंटर है, उस चीज़ को हम सी मानते हैं, वक्रता केंद्र। और ये उसके आधे पे होता है फोकस दूरी। अब आप ये मानिए, यहाँ पे होता ये है कि जैसे ऐसे ये है, तो अगर आपने देखा होगा कभी भी जब अवतल दर्पण है जैसे ये, तो अवतल दर्पण में जब आप प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि बाकी जगह से, देखिए जैसे यहाँ से गई चीज, ठीक है, तो ये ऐसे जाती है, ठीक है, और फिर ऐसे फोकस से होकर आ जाएगी। तो इसके आपतित किरण और अपवर्तित, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, उनके बीच कोण बना, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो इसमें देखिए इस तरह से क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मतलब कोई चीज यहां से जाएगी, तो यहां से कोई चीज गुजरती है तो वो वापस, देखिए यहां से ऐसे गई तो वो ऐसे ही वापस आ जाती है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। तो अब ये चीजें, इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे कहां पे, इस चीज के बारे में बात बताऊंगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। दूसरी चीज, आपको देखो पढ़ना ये नहीं है कि हमें क्वेश्चंस नहीं करने हैं सारे के सारे, हमें ये देखना है कि किस तरह की चीजें आ रही हैं और वो हम कहां से कंप्लीट कर लें। आपको इस पर रिलाई नहीं करना है कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है गलत है। आप ये देखिए कि इस तरह का जो क्वेश्चन आया हुआ है या आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है। तो गाइस, अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, आपको मान लीजिए ये समझ ही नहीं आ रही इक्वेशन की, ये क्या इक्वेशन है, तो आप लोगों को ये चीज कहां मिलेगी। दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्यूज वायर। अभी मैं दिखाने वाला हूं, सारी चीजें मैंने रखी हुई हैं, आप लोगों को देखना है। फ्यूज वायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है भाई, तो आप लोगों को पता है एसएन और टिन का मिश्रण ये होता है। दूसरा आया हुआ है, जिप्सन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा। अब आप लोगों को देखना है कि ये क्वेश्चंस हैं कहां पे। तो आप लोगों के पास दो चीजें हैं। देखिए, अब सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको एनसीईआरटी। जैसे आपने वो पीडीएफ में इक्वेशन देखी, अब आपने देखा कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपने देखा कि ये देखिए, ये वाली इक्वेशन तो है, वो वाली इक्वेशन तो है नहीं। तो आपका मकसद ये बनता है कि आप लोग जितनी आपकी जो एनसीईआरटी में इक्वेशंस दी हुई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अंदर, उसे किस तरह से बैलेंस करने के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको उन जो इक्वेशंस दे रखी हैं उन्हें आपको बैलेंस करके देखना है कि कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है। तो अगर वो वाली चीज गलत भी है, मान लीजिए पीडीएफ में गलत दी हुई है, तो आपकी जो एनसीईआरटी है वहां पे वो चीज गलत नहीं होगी, आपकी एनसीईआरटी में वो चीज मिलेगी बिल्कुल ठीक। तो आप अपनी एनसीईआरटी उठा सकते हैं। तो आपको देखो वही वाली चीज यहां पे मिल गई है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो अगर वहां पे गलत भी है तो आपका जो सही सॉल्यूशन है वो यहां पे मिल गया। अब हो क्या रहा है, आप लोगों को इक्वेशन क्या दे दी, संतुलित करने के लिए दे दी। अब मान लीजिए वो यहां पे 2 गायब कर दे, यहां पे 2 ना दे और इधर ये सारी चीजें दे दे, तो आपसे पूछेगा भाई किस तरीके से यहां पे आना है। तो आप लोग वैसे ही बता देंगे कि यहां पे एफ ही 1 है और यहां पे एफ ही 2 है, तो यहां पे 2 लगेगा। बाकी फिर देखना है कि ओ यहां कितने हैं, तो जब यहां पे 2 लगा दोगे तो ओ देखोगे 8 है, तो इधर ओ देखो कितने हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 3 ये हैं, तो 3 3 6 और 2 8 पूरे हो गए। इस तरीके से आप लोग देखोगे तो आपकी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तब आप देखिए, अब संतुलित करना तो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि आप लोगों को संतुलित करना आता है, नहीं तो एक ही चीज में हम लोग फंसे रह जाएंगे। अब आगे आप देखिए अगले क्वेश्चन को। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर कहां मिलेगा, इसका आंसर कहां मिलेगा। तो देखिए आप लोग एनसीईआरटी बिल्कुल देख सकते हैं।
देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका सीधा आंसर ये लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये देखिए उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से अनुदिश वापस हो जाती है। जब आप लोगों को पता है कि उससे परावर्तित हो गई तो इन दोनों किरणों के बीच कोण कितना बनेगा। जब कोई चीज ऐसे गई और फिर ऐसे आ गई तो आप बताइए उसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप लोग देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि जब कोई चीज वक्रता केंद्र से गुजर रही है, देखिए ये गई थी ऐसे और फिर ये वापस हो गई। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है। तो आपको सारी की सारी चीजें जब यहीं पे मिल रही हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के बुक से। दूसरी चीज का क्या है आपके पास, देखिए ये जो पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस मिले हैं ये सारे के सारे हमारी टेस्ट सीरीज से उठे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप डायरेक्ट जाके टेस्ट सीरीज पे देख सकते हैं। देखिए कैसे दिखेंगे। तो गाइज ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्रुप डी की ये टेस्ट सीरीज है, इस पे कैसे जाना है वो आप लोग जा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाके उसका यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज को। देखिए कोर्स में जाइए यहाँ, ठीक है गाइज, और यहाँ आइए और फिर इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ग्रुप डी पे क्लिक करिए और आप लोग यहाँ पे व्यू पे क्लिक करिए और ये देखिए टेस्ट, आपके में व्यू डेमो दिखेगा, व्यू डेमो पे क्लिक कर लेना। टेस्ट पे जाइए, नीचे आइए, यहाँ 17 अगस्त और यहाँ पे देखिए 17 अगस्त अगर आप कर रहे हो फर्स्ट शिफ्ट तो आप फर्स्ट शिफ्ट ओपन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्यू रिजल्ट पे करूँगा मैं तो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने जो टेस्ट दे दिया है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट अनअटेम्प्ट पे जाऊँगा, सारे के सारे अनअटेम्प्ट करके, और अब मैं देखूंगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर कोई चीज़ वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसका क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पूरा समझा रखा है कि अगर कोई चीज़ वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो एज इट इज़ वापस लौट आएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया है पूरी तरीके से। एनसीईआरटी का जो पेज है वो भी यहाँ पे चिपका दिया गया है। अगली बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन का है। अब मान लीजिए ये इक्वेशन गलत है, मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो सकता है, तब आप लोगों को जो रियल क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिल गया। आप इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोग जाके लगा भी सकते हो और उससे सॉल्यूशन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देख सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है वो फ्यूज वायर का है, आप लोग पीडीएफ में देखेंगे तो फ्यूज वायर से रिलेटेड जो रियल है वो यहाँ पे समझा दिया गया है, आप लोगों को दिखा भी दिया गया है कि फ्यूज वायर क्या है क्या नहीं है। तो गाइज आप इस चीज़ का बेनिफिट जरूर से जरूर लीजिए। मैं अभी वहाँ पे पीडीएफ पे ही लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, और सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आगे देशांतर और अक्षांतर रेखाएं, तो यहाँ पे आप लोग इन डेप्थ देख सकते हो। अगर आपको इन डेप्थ चीज़ें देखनी है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से देखिए आगे जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। तो अब आप देखिए ना यहाँ सीधा दे रखा है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जिप्सम है CaSO4, जब आप ये है CaSO4 की 2H2O, जब इसे जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप 1.5 अणु जल के मिला देते हैं तब आपको जिप्सम मिल जाता है, और जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें आप लोग देखेंगे तो किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी पूरी समझ आ जाएंगी। तो ये हो गया 17 अगस्त को, और बिल्कुल क्रम से सारी चीज़ें दी गई हैं। अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसकी छवि कहाँ बनेगी। देखिए ये रखी गई है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ये आप लोगों को दिख रहा होगा वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ये फोकस है, इसके बीच ये वस्तु ए भी रखी है। यहां से किरण गई यहाँ, ठीक है, और फिर ये फोकस से होकर गुजर गई। इसी तरीके से डायरेक्ट वक्रता केंद्र से एक चीज गुजारेंगे तो आप लोगों का जो प्रतिबिंब है वो बनेगा यहाँ, ये देख सकते हैं आप, ये आप लोगों का प्रतिबिंब बन गया। और ये प्रतिबिंब कैसा है ये आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का पेज भी डाल दिया गया है जिसमें आप लोगों को ये वाली चीज़ दिखाई गई है। ये वाला आपका जो प्रतिबिंब है ये बड़ा बना है, और देखिए इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई है सी से परे बना है, तो सी से परे बना है, ये देखिए आप दूर बना है सी से यहाँ पे। इसमें देखिए ये है एनसीईआरटी का सही, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे सी से परे बना है। दूसरी चीज़ इस साइड ही बना है, जिधर दर्पण है उस साइड ही प्रतिबिंब बना है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और देखिए बड़ा बना है कि छोटा बना है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब बना है तो बड़ा बना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहीं पे मिल गई। सी से परे, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। देखो उल्टा बना है कि सीधा बना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब ऐसे बना है तो उल्टा बना है। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएंगी। तो गाइज इस तरीके से आप लोग कंप्लीट करते चलिए। और दूसरी चीज देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ घूर्ण के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है। तो वो जो डिवाइस होती है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है, मतलब जो चेंज कर देती है, उसे दिक् परिवर्तित कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं। लेकिन विद्युत मोटर में विभक्त वलय जो होते हैं वो दिक् परिवर्तक का काम करते हैं। अब विभक्त वलय होते कौन से हैं, तो ये होते हैं विभक्त वलय,
ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को रिंग्स जो दिख रही है ना, ऐसी वाली जो रिंग्स दिख रही हैं ये, ठीक है, ये वाली जो रिंग्स हैं ये, इन्हें कहते हैं विभक्त बलय। तो आप लोग यहां से अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे सॉल्यूशन। अपनी पीडीएफ सामने रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज को देखिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देखने को, बेनिफिट देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो गाइज आप उस पीडीएफ का ऐसे भी फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज, अभी मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों को सारे क्वेश्चन इन शॉर्ट। आप लोग देखिए, एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिए सही से, तो इन शॉर्ट आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी उधर की साइड। यहां पे देख सकते हैं, सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन सा अंग करता है? तो यहां पे दिखा रखा है ट्रैकिया करता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को दिखा रखा है कि कहां पे ट्रैकिया होती है, और ये होती है, देखिए ये ट्रैकिया होता है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम को हाई कोर्ट ने कब निरस्त कर दिया था? 2008 में कर दिया था। इसका पूरा आंसर ये दिया गया है। इसके आगे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो गर्भ निरोधक का सही मिलान करना है। एक गोली दे रखी है, ये दे रखा है पुरुष नसबंदी कॉपर्टी। तो ये कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ दिख जाएंगी। देखिए कि आप लोगों को नसबंदी में क्या कौन सी नस काट दी जाती है, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ। तो पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे जब समझाई गई है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा इस चीज़ का दिखने वाला है, ठीक है। ये देखिए कॉपर्टी आपने कभी देखी भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। तो गाइज मेरा मानना तो यह है कि आप लोग जरूर से जरूर जब पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ का आप जरूर से जरूर फायदा उठाइए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए पीडीएफ को तो जरूर से जरूर पढ़िए। वो शॉर्ट रिवीजन के लिए आपके लिए है, लेकिन अगर आपको डिटेल देखनी है तब आप यहाँ आइए और उसकी डिटेल देखिए जरूर से जरूर, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और दूसरी चीज मैंने इसमें देखो कितने अच्छे से किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे और भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दे रखी है जो उससे रिलेटेड है। तो आप लोगों के एग्जाम में इनकी फंसने की बहुत ज़्यादा फंसने की उम्मीदें रहेंगी। तो मेरे देखिए ये अब प्रक्रिया है, जैसे किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा, जबकि आप यहाँ देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है असल में। देखिए इस इमेज से आप लोगों को समझ गया कि भाई जड़ों के द्वारा जो पानी नीचे जा रहा है उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। अब आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में प्रदूषण संकेतक के कौन जिम्मेदार है? तो लाइकेन या प्रदूषण, ये आप लोगों का आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें लाइकेन आज तक आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को यहां समझ आ जाएगा कि ये लाइकेन होते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग पीडीएफ से रिवीजन करवाना चाह रहे हैं, मतलब पीडीएफ से समझाऊं या मैं यहां पे समझाऊं? देखिए लाइकेन के बारे में पूरा पूरा समझा रखा है, देख सकते हैं आप लोग। आपने कभी देखा नहीं होगा लाइकेन को, अब देख लीजिए यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पीडीएफ से समझाऊं तो मैं पीडीएफ से समझाता चलूंगा, नहीं तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रखा है कि मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है, ये आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखो दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक। अब देखिए सजातीय श्रेणी क्या होती है, जैसे ये CH4 है, ये C2H6 है और ये C3H8 है। ये पूरे का पूरा क्या है, सजातीय श्रेणी है। इनके अंतर कितने का आ रहा है? CH2 का अंतर आ रहा है। कितने का? देखो C और यहाँ CH4 और C2H6 में से अगर C2H6 में से CH4 घटाएंगे तो CH2 का अंतर आएगा। उसने पूछा कितने आणविक द्रव्यमान का अंतर है, तो C का आणविक द्रव्यमान 12 और H का 1, तो 12 और H है कितने, 2, तो इसलिए 14 का अंतर आएगा। ये देखो CH2 14 है और ये देखो पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पे समझाया गया है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी आप लोगों को पहले दी गई थी, तो इससे आप लोग बहुत ही आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। अब जैसे पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो मैंने बाकी नदियाँ आप लोगों को दे दी हैं जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। ये देखिए आप कि कौन सी नदी कहाँ पे बह रही है, तो इससे अगर आप लोग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की उम्मीदें रहेंगी और आप लोगों को इधर उधर चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये है, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है और त्रिज्या जो है घट रही है। अब पता कैसे चलेगा, तो वो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए आवेश क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, एटॉमिक रेडियस किस तरह से होगी। तो ये पूरी की पूरी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझा रखी हैं जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये स्टार्टिंग के 15 टेस्ट तो बिल्कुल फ्री ही हैं। देखो चालू लोकू त्यौहार जो है, तो चालू लोकू त्यौहार ये दिख रहा है और इससे रिलेटेड जितने भी त्यौहार और मेले हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इतने सारे फेस्टिवल आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। तो आई होप कि अगर आप लोग यहाँ से करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे जैन धर्म है, जैन शब्द
जिन शब्द से निकला है जिसका क्या अर्थ होता है, तो विजेता होता है। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने तो आप यहाँ से पढ़ के और अपने जो एग्जाम है उसे बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मेजर ध्यानचंद, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा डाला हुआ है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ से मिलेगा। पंचवर्षीय योजनाएं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपको पता है। पंचवर्षीय योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का आंसर हो गया। और अब आप देख लीजिए सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं और कब कब शुरू हुई, किसकी क्या प्राथमिकता थी, ये भी इसके अंदर डाला गया है। और ये क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे, ये 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की बात चल रही है और ये क्वेश्चंस आज तक रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है गाइज, और इस तरह से आप लोग देखिए यहाँ पे पंचायती राज, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पंचायती राज के अपने पूरे नोट्स इसके अंदर डाल दिए। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का प्रधान, यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन। अब आप देखेंगे सेकंड शिफ्ट में यही सारे क्वेश्चंस मिले हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बना है उसमें से ही सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में लगातार क्वेश्चंस हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों के सामने डाली गई है। 1930 में नमक कर आंदोलन, ये आपको ये डिटेल हो गई। इसी के साथ न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था, तो देखो यहाँ पे पूरा समझाया गया है अच्छे से, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से पूरी की पूरी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो जो चीज़ आपको पीडीएफ में गलत भी मिलेगी वो इसके सॉल्यूशन में आप लोगों को सारी चीज़ें सही दिख जाएंगी। तो अगर आपका मन है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं पीडीएफ से कराना चाहो तो आप लोग पीडीएफ से बता सकते हो, मैं पीडीएफ से चीज़ें करवा दूंगा। और आप लोग यहाँ से मन करता है आप लोगों का तो मुझे यहाँ से बता दो। देखो अब जैसे फ्यूज़ तार है, तो फ्यूज़ तार के बारे में आपको बता दिया है कि फ्यूज़ तार होता कौन सा है। अब आप लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये होता है फ्यूज़ तार, तो फिर आप इधर उधर भटकोगे नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों को चित्र देख के ही समझ आ जाएंगी। तो गाइज़ इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आई होप कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। और देख सकते हैं आप ओम का नियम भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो पूरी डिटेल आप लोगों के सामने है। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे डाली गई है, सिल्वर ब्रोमाइड वाली इक्वेशन। ये अभी देखो डाउनलोड हो जाएगा पेज, तो आपके सामने आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है गाइज़, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट करिए। और मुझसे कहते हो तो मैं वो पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देखिए, वहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो डबल दिक्कत है। इससे अच्छा तो अगर आप लोग सॉल्यूशन कहेंगे तो मैं यहीं आप लोगों को करा दूंगा, आपके सामने सॉल्यूशन भी पड़ा होगा। इसी तरीके से मैथ्स के भी 5 टेस्ट, कम से कम 10 टेस्टों के मैं सॉल्यूशन करा दूँ आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें बेनिफिशियल हो जाएंगी। नीचे आप लोगों को सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप लोगों के सामने सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो गाइज़ ये आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो आपके सामने रख दिए गए हैं। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ था कौन सी क्लोर क्षार प्रक्रिया है, तो ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आया था कि भैया इस चीज़ को संतुलित करके दिखाओ, तो ये संतुलित आप लोगों ने कर दिया है। तो रियल जो क्वेश्चन का टाइप है वो आप लोगों को यहाँ पता चल जाएगा, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि रियल में जो क्वेश्चन था वो था क्या। अब टिंडल इफेक्ट है, आप लोग देख सकते हैं धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है, तो टिंडल इफेक्ट के कारण दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के सामने समझाई गई हैं। तो गाइज ये 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होती है। एक तरीका तो है ये जिससे आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं आप लोगों को पीडीएफ से दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको जाना कैसे है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगाना है आप लोगों को, आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं बस। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोगों ने ओपन की, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए आप इसको आप ओपन करेंगे और फिर आप कोर्स में जाइए, और कोर्स में जाने के बाद आप लोग ग्रुप डी पे क्लिक करिए। ये डीआरडीओ एएलपी अभी स्टार्ट होंगे और इनके प्राइजेस से टेंशन मत लेना, वो इसलिए रखें प्राइस ज़्यादा कि भैया अभी कोई परचेज ना करे उसे। अब यहाँ पे व्यू डेमो आएगा आपके में, मैंने खरीद रखा है तो व्यू आ रहा है, इस पर व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ जाइए टेस्ट पे, बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आइए, ये जो 3 टेस्ट हैं 17 अगस्त से 30 सितंबर तक, ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के हैं। और मैथ्स रीजनिंग के इसमें फ्री हैं, कम से कम 8 टेस्ट तो रीजनिंग के ही फ्री हैं, 8 मैथ्स के ही फ्री हैं, और ये आप लोगों के लिए हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ देख रहे हैं, 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हमने देख ली। अब 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट देखनी है, तो आप लोग अटैम्प्ट करिए, यहाँ डायरेक्ट एग्री एंड कंटिन्यू करिए। आप पूरा टेस्ट भी अटैम्प्ट मत करिए, सीधे यहाँ जाइए और इसे सबमिट कर दीजिए डायरेक्ट जाके। यहाँ गए और ठीक है, यहाँ आके सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आप डायरेक्ट बस क्वेश्चन पढ़ सको। आप देखिए यहाँ व्यू रिजल्ट पे क्लिक करिए। अब मेरे सारे अनअटेम्प्ट हैं, इसलिए मैं अनअटेम्प्ट पे जाऊँगा और यहाँ मैं अनअटेम्प्ट गया। ये देखिए ऑल सेक्शंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैंने ऑल सेक्शंस पे क्लिक किया और देखिए
यहाँ पे मुझे इसके सारे के सारी डिटेल दिखना शुरू हो जाएगी। और देखिए मैंने पहली बार में एक अनुच्छेद आया, मैंने सारे के सारे अनुच्छेद आप लोगों के लिए डाल दिए जितने भी इंपॉर्टेंट है। और आज इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जितने अनुच्छेद आ रहे हैं देख रहे होंगे आप, अनुच्छेद 17 से भी क्वेश्चन पूछा गया, 21 से ए से भी पूछा गया। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। 51 ए 51 ये देख रहे हैं आप, लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो 110 ये। तो जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इससे बाहर एक भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये लिख के ले लो आप लोग, ठीक है गाइज। तो ये रही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी भैया यहाँ से जो पीडीएफ से हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए आप देख लीजिए, आपने वो वाले सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट किसी का कॉपी कंटेंट तो है नहीं, ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो हमारा खुद का कंटेंट। तो गाइज देखिए, एक तरीका वो था कि आप टेस्ट सीरीज में चले जाएं, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से बस क्वेश्चंस पढ़ लें। लेकिन चीज़ें देखिए रिवीजन के लिए तो यहाँ अच्छा है, लेकिन कोई क्वेश्चन ना समझ आए तब आप वहाँ जाइए, मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ। तो देखिए आप सेकंड शिफ्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अनुच्छेद 279 ए किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। अनुच्छेद 51 किस भाग में है? तो भाग 4 ए में है, जो ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। इसके नोट्स भी आप लोगों को दिए गए हैं। कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा? तो गुना में करेगा। संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो मणिपुर का है। एक अवतल दर्पण की यहाँ पे फोकस दूरी निकालने, वो आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन जो मैग्निफिकेशन होता है, एम बराबर होता है माइनस के बी अपॉन यू। अब आप लोग जब रखेंगे माइनस बी, तो देखिए जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर है। तो गाइस जब इसे करेंगे आप माइनस के बी अपॉन यू, तो आप लोगों ने दिख रहा होगा बिंब मतलब वस्तु, तो यहाँ पे रखेंगे आप 25 सेंटीमीटर, और ये भी माइनस में रखेंगे, और ऊपर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 30, क्योंकि वो प्रतिबिंब जो बना है 30 सेंटीमीटर। और जब आप इसे काटेंगे तो फिर वही 25 सी करना 25 और बचा 5.5, तो 25 दूनी 50, तो 1.2 आ जाएगा आप लोगों का, जो माइनस में आएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। पंचायती राज में महिलाओं का कितना आरक्षण है? अब आप देखिए, ये सेकंड शिफ्ट चल रही है, वो फर्स्ट शिफ्ट थी, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को लगातार देखने को मिलते रहेंगे। तो पंचायती राज में 33% है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया है? तो गोवा ने किया है। भारत के राष्ट्रीय आय के सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नारोजी के द्वारा नापा गया था। बुझे चूने की क्लोरीन के साथ जब प्रक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल, और इसकी जो रिएक्शन मिलेगी वो आप लोग डायरेक्ट जाके टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिया गया है, आप लोग जाके देखिए। किस अभिक्रिया में जल अभिलेय पदार्थ बनाता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में बनाता है। हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच बताइए आप लोगों को। F बराबर R/2 होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये गोला है, तो जिस गोले का दर्पण एक भाग होता है वहां पर बनता है C, और उसके आधे पे बनता है F। तो इसकी जो फोकस दूरी, और देखिए ये वाली जो चीज होती है C तक की, इसको बोलते हैं R, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और इसके आधे पे बनती है फोकस दूरी। तो F बराबर आप लोगों को पता है क्या हो गया? R/2, या आप लोगों को 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2F। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा। देखिए एक आध क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उस चीज को आप चेक कीजिए। आपके लिए ये यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि आप उन टॉपिक्स को कवर कर सको। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। देखिए वहां पे विद्युत क्या पूछा था? विभक्त बल का क्या काम होता है, ठीक है। तो यहां पे पूछ लिया आप लोगों को विद्युत मोटर, लेकिन दोनों ने देखा ना विद्युत मोटर पकड़ी हुई है, तो आप लोगों को मतलब एनसीईआरटी से अपनी विद्युत मोटर को कवर कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा है कि परमाणुकता किसकी होगी, तो यहाँ पे आंसर आ गया कोपरा का, पूछ लिया फुल फॉर्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। और ये जो आप लोग पीडीएफ है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जाके, ठीक है। स्टडी मटेरियल में लास्ट में बताऊंगा वीडियो के आगे। देखिए आप, संध्या गुरुंग को किस स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? तो बॉक्सिंग के लिए। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? हरियाणा में है। 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा, तो 4 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी? अब इसका देखिए सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ कराने लग जाऊँ तो आप लोगों को पता है बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, आपको ये पता होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन आया है। अब आप किसको सॉल्यूशन देखना है तो आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर विजिट कर जाओ, या फिर अपनी एनसीईआरटी से कर लो, जहां से आपका मन करता है वहां से कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसी में आप लोगों को ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई गई है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और उंगलियों क्या प्रदर्शित करते हैं? तो अंगूठा बल को दिखाता है और उंगलियां आपकी धारा को दिखाती हैं, करंट को। पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो स्टोमेटा रंध्र के कारण होता है। 3 रैखिक
ये पूरा का पूरा जो सवाल आया हुआ है 3 रैखिक प्रतिरोध वाला, ये सवाल आप लोगों को एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से आया हुआ है। और तीसरे बात करें 23वां, तो विद्युत ऊर्जा की औद्योगिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को दिया गया है। एक समान प्रतिरोध आर के तार को यदि समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर चेक करके आप लोग आंसर बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। नेक्स्ट आप बताइए 26वां क्वेश्चन, टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र के स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया? तो एथलेटिक्स में दिया गया। मानिसराम किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खालसा हिल्स पर स्थित है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो कर्नाटका के हैं। आलू पर आयोडीन के घोल को गिराने से आलू पर कुछ हिस्सा नीला और काला हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो किसकी उपस्थिति दिखाया जाता है? तो आलू में उपस्थिति किसकी? स्टार्च की उपस्थिति के कारण ऐसा हो जाता है। ये आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल है, ये आप लोग क्रियाकलाप में जाके देखेंगे, मिल जाएगा। भारतीय संग्रहालय अधिनियम पास किया गया था 1910 में। साइक्लोहेक्सेन आप लोगों को पता है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है इसका। साइक्लोहेक्सेन इस तरह से बनता है, इसका फॉर्मूला आएगा C6H12। ठीक है, यहाँ भी सी, 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 यहाँ भी सी। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों का बनेगा, क्योंकि सी के बाकी बॉन्ड तो इसने घेर लिए हैं, तो इस पे H जो है वो कम ही आते हैं, इसलिए C6H12 आता है। देख सकते हैं ना आप, देखिए ऐसे हो गया ये देखिए आप। ठीक है, ये मान लिए यहाँ अगर सी है तो देखो 2 बॉन्ड तो घिरे हुए हैं, सिर्फ 2 की जगह बची है, तो यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, तो 1 6 यहाँ तो जितनी भुजाएं हैं, तो कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं हैं, और 2 हर किसी पे लगेंगे, तो C6H12 साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला हो गया। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र हो गया M/(-k)B/U। आप लोगों को पता है अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट आ गई, किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में बनता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें हम, तो थर्ड शिफ्ट कहाँ से स्टार्ट है ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार पैराशूटिंग में किसे दिया गया? तो मनीष नरवाल को दिया गया। किस जीव में आनुवंशिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता है? तो घोंगे में नहीं होता है। पद्मश्री पुरस्कार 2022 किस पैराशूटर को दिया गया? अवनी लेखरा को दिया गया। कौन सा न्यूलैंड अष्टक का सही उदाहरण है? तो आप लोगों को 3 उदाहरण दिए हुए होंगे, इसका सही क्वेश्चन देखना है। आप लोग टेस्ट सीरीज पे जाके विजिट करिए, आप लोगों को दिख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? तो समीप अर्थ है। और बाबा सोहन सिंह बखना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के। तो अब आप लोगों को बाकी पार्टी के अध्यक्ष भी पढ़ लेने चाहिए। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। खगोल विज्ञान, देखिए आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के जब आप 4-5 पेज पढ़ेंगे या 4-5 दिन के शिफ्ट पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इन चीज़ों से क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बस लगातार आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स जितने आप गेन कर पाना चाहते हैं उतने गेन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप लोगों को करना तो पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचते हैं कि आपके अंदर से चीज़ें निकल के आ जाएंगी। जब आपके पास सामने चीज़ें पड़ी हुई होंगी, आप देखेंगे उस PDF को, तब आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये टॉपिक बार बार दोहरा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 14वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 4। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है? 138.68। आम्र वर्षा कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में केंद्र सरकार कितना % योगदान दे रही है? 60% दे रही है। बरसात के मौसम के बाद ITCZ किस दिशा में जाता है? दक्षिण दिशा में जाता है। अब ITCZ कैसे जाता है, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज पे विजिट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो आप लोगों को पता है कि एक ही शिफ्ट में पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा। समुद्र के पानी का रंग नीला प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो एक्साइज ऑप्शन दिए हुए होंगे, आप लोग जाके चेक करिएगा कैसे ऑप्शंस हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है? तो बांग्ला। ये जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है लगातार, तो आप लोगों को देखना है कि मैं जनगणना पढ़ लूँ अच्छे से। अब आप लोग जाके देखेंगे तो हमने पूरी जनगणना एक ही, जैसे जिस दिन क्वेश्चन आया हमने पूरी की पूरी जनगणना उसी दिन उसके सॉल्यूशन में डाल रखी है। भारतीय संविधान को कब मान्यता प्राप्त हुई? तो 26 जनवरी को। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। गोसीखुई सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई। पंचायती राज देखिए फिर आ गया, आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में ही इसका सॉल्यूशन दे दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन। RBI ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे पाचन क्रियाओं का सही क्रम, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण इस तरीके से दिए गए थे, तो आपको क्रम से लगाना था। एक धातु नाइट्रेट घोल के साथ एक सफ़ेद अवक्षेप देता है, तो आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे चांदी जो है वो सफ़ेद अवक्षेप देता है। यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है, वस्तु ध्रुव से 3 मीटर दूर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब आप लोगों को पता चल गया, फोकस दूरी दे दी तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखना है, आप जाके टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं। 16वें ग्रुप में अधात्विक गुण सर्वाधिक किस में होता है, तो ओ में होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किससे किया जाता है। आप देखिए डायरेक्ट वहाँ पे जा रहा है वो चुंबकीय वाले चैप्टर पे भी, तो आपका कर्तव्य बनता है कि भैया मैं उस चैप्टर को भी अच्छे से कर लूँ। मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपना आकार बदल दे सकती है, तो WBC बदल सकती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है, चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से अंतरी ध्रुव की ओर। तो ये आप लोगों को वहाँ पे इन डेप्थ चित्र के साथ समझाया गया होगा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है पानी को कीटाणु रहित बनाने में। समतल दर्पण की फोकस दूरी, अब देखिए अभी आप लोगों ने देखा था कि जिस गोले का भाग है, ठीक है, यहाँ पे ये कर्वेचर था जो त्रिज्या आ रही थी और इसके आधे पे फोकस दूरी आ रही थी। अब आप ये बताइए, ये समतल दर्पण है तो इसे क्या मानोगे, ये इसका कहाँ पे बनेगा, मतलब ये किस गोले का भाग है, तो आप क्या मानेंगे कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो भी क्या होगी, अनंत होगी, और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी क्या होगी, अनंत होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है, तो समतल दर्पण। तापीय प्रतिरोध निर्भर करता है, तो आप लोगों ने देखा होगा R बराबर क्या होता है, ρl/a। इन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो आप लोगों के सामने आ गया यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए आपके पास लंबाई था तो इसलिए आप लोगों को लंबाई डाल दिया, ठीक है। तापीय प्रतिरोध का एक फॉर्मूला ये भी होता है, R बराबर R0, ठीक है, 1 + अल्फा × ΔT, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से वो क्वेश्चन आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों को कि लंबाई 3 मीटर और क्रॉस सेक्शन इतना दिया हुआ है आप लोगों के सामने, तार की प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो 3 मीटर लंबाई दे दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, प्रतिरोध दे दिया है। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा, R बराबर ρl/a से। बाकी सारी चीज़ें दी हैं, रो निकालना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गर्भनिरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। IUD। कौन सा श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मेडुला ऑब्लिगेंटा दे रखा होगा, तो वो आप लोगों को पता है किस चीज़ का हिस्सा है, आप लोगों का मस्तिष्क का पार्ट है, तो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट हो गया। नेफ्रॉन में NaCl अवशोषित होता है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो SBI है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए कि भैया करना क्या है। आप लोग ऐसे रिवीजन करवाना चाहते हैं तो देखिए आज तो मैंने आप लोगों को समझाया, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आगे से मैं इस तरह से नहीं समझाऊंगा, जल्दी जल्दी लेके चलूँगा। तो जैसे ये 30 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट्स में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर लोगे, कम से कम 4 दिन के पेपर कवर कर लोगे। आज मैंने आप लोगों को वहाँ से समझाया, तो आप चाहते हैं कि मैं इस जो PDF है इसे कंप्लीट करवा दूँ, और अब तक के जितने पेपर हुए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये PDF आप लोगों को लेना है, कुछ करना है, तो आप लोग डायरेक्ट BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये जो स्टडी मटेरियल है इस पर क्लिक करिए। यहाँ से आप लोग अपनी हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है, ये ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है, आपका जो मन करता है आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों की डाउनलोड हो जाएगी, आप लोग इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। डाउनलोड कराने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा, जिसके चारों ओर पास आइकन घूम रही है। तो गाइज़ ये आप लोगों के लिए PDF जो तैयार की गई है, ये काफ़ी कंप्लीट PDF है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें सारी की सारी शिफ्ट आपको सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो गाइज़ आपका जैसा मन हो, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, आप लोग बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि मैं इसे फ्री कंप्लीट करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और ना सिर्फ ये बल्कि मैथ्स के भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, रीजनिंग के भी मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए ज़रूर से ज़रूर बताना। और बाकी ये जो कोर्सेज़ हैं DRDO ALP, ये वाले जो कोर्सेज़ हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, ये यूपी पुलिस, और यूपी पुलिस तो अभी आया नहीं है, इसकी तो बात छोड़िए। UPSSC का हमने ये प्लान किया कि भैया देखिए यूपी पुलिस में तो आप लोगों के 3-4 टेस्ट भी डाल दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ टेस्ट में, ये देखिए आप लोगों के 3 टेस्ट डल गए हैं। UPSSC में भी और टेस्ट डाले जा रहे हैं, ये लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को इसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी है, बस फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए और टेस्ट लगाइए, आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।